Hi guys, कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर एग्जाम की प्रिपरेशन नाउ वी हैव नॉट श्योर दैट द एग्जाम्स आर गोइंग टू प्लेस और नॉट, दैट डजंट मैटर, बट दिस क्लास इज ऑल अबाउट हाउ यू गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर. सर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सीरियसली मैं बोलूं, दिस इज ऑल अबाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज suggesting हाँ यहाँ वी टेकिंग बीएड एग्जामिनेशन इन अ ऑब्जेक्टिव टाइप. So इसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस टेस्ट. द मल्टीपल चॉइस इज वेयर यू डू हैव द मल्टीपल चॉइस A B C O D, we do have options, उनमें से कोई एक राइट आंसर हमें चूज करना होता है. अब इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कौन से कॉन्सेप्ट है जो हमें पहली बार में पूरा आंसर डी करवा देंगे. हाउ यू गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर? सर दिस इज अ रियल टास्क रियली, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलूँ एंट्रेंस की एग्जामिनेशन हो या हम सीटेट की बात करें, बीटेट की बात करें, नेट की बात करें, सेट की बात करें और डीएसएसबी की बात करूं तो भी हर जगह यही फॉलो होता है. तो इवन इन गवर्नमेंट जॉब या अगर बोलूं किसी प्रिपरेशन के लिए हम काम करें तो वहां भी ये पेपर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल टेस्ट आपके पास आता है. तो इसके लिए अगर टिप्स हो तो हम बहुत इजीली क्रैक करेंगे. तो पहली चीज तो क्लियर कर दूं दैट यू नीड टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू गो थ्रू बाय द एंटायर कोर्स पैन. अगर आप कोर्स पूरा अच्छे से कर चुके हैं तो फिर ये तरीका फॉलो करने का बेस्ट वे. जो सिर्फ तुक्का मार के करना है उनके लिए सॉरी, इट्स यूजलेस क्लास गाइस, लीव इट राइट नाउ, क्योंकि ये तुक्का नहीं है. हाँ अगर आपके पास बेस है, इफ यू गो थ्रू बाय द कोर्स देन डेफिनेटली ये आपके लिए काम करेगा. 100% यू गोइंग टू क्रैक द पेपर. हाउ? लिसन केयरफुली. पहले जो दिमाग में आता है, वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड, हम पेपर को लेके सोचते हैं दैट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सर मल्टीपल चॉइस है. अब इस मल्टीपल चॉइस में मुझे ऐसा रहना दैट आई नीड टू स्माइल, तो उसके लिए सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, रीड द एंटायर क्वेश्चन. द फर्स्ट स्टेप दैट आई नीड टू नो इज रीड द एंटायर क्वेश्चन. क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है. अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है तो इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दिमाग में आएंगे. आई नीड टू नो ऑल द कॉन्स एंड कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं मेरे दिमाग में आंसर रिफ्लेक्ट करता है. ये आपके साथ होता है, हम सबके साथ होता है. द आंसर रिफ्लेक्ट इन आवर माइंड, वो आंसर रिफ्लेक्ट करता है बहुत जल्दी. जैसे क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में आंसर रिफ्लेक्ट करता है. अब आपको क्या करना है, इमीडिएटली उसके आंसर पे जाना है. यस वी आर हैविंग द 4 ऑप्शंस. आपने कहा सर ये 4 ऑप्शन दी होगी A B C और D. यस वी हैव दैट 4 ऑप्शंस. अब इसमें से क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने दिमाग में जाके इस चीज को चेक करना है कि इनमें से गलत कौन सा है. जो भी गलत है उसको तो आपने एलिमिनेट कर देना है. मैंने सही की बात नहीं की अभी, सॉरी टू से यू. यहां आप लोग क्या करते हैं, आप फटाफट टिक करते हैं यार ये सही होगा. जो सही है वो तो आप करेंगे, डेफिनेटली आप लोग करेंगे, लेकिन यहां पे आपको गलत को मार्क करना है पहले. सर इट बी आर टाइम वेस्टिंग, सीरियसली टाइम वेस्ट हो जाएगा. टाइम नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बचेगा और आंसर भी परफेक्ट होंगे. आई बेट ऑन दिस. आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना है. क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में आंसर आता है यार इसका आंसर ये होना चाहिए. तो आपने जब आंसर पहले सबसे पहले आपने जो 2 गलत आंसर देख रहे हैं कोई 2 उनको मार्क करके साइड कर दो. आपने कर दिया ये क्या तो कोई लेना नहीं है, सीरियसली इनमें कोई लेना नहीं है. अब हमने क्या करना है, अब सेकंड पार्ट आ गया. आपने कहा नंबर 2 एलिमिनेट द रॉन्ग वन. आपने उसको तो रॉन्ग वन को एलिमिनेट कर दिया. सेकंड वन यू नीड टू वर्क इज फोकस ऑन द रिमेनिंग नाउ. एंड आई रियली वांट आप लोग ये पॉइंट्स सारे के सारे लिख लेंगे क्योंकि काम आने वाला है. तो पहले आपने पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने 4 ऑप्शन थे उन पे आए, उनमें से जो 2 गलत लग रहे थे आपने उनको हटा दिया. अब आ गए, आपने सबसे पहला कर लिया एलिमिनेट द रॉन्ग वंस, आपने हटाए. Then you come to the next and focus on the remaining. अब आप ध्यान दे रहे हैं वो उन पे ध्यान दे रहे हैं जो आपके पास बच गए. Read and analyze those options. अब remaining में आपने क्या करना है, अब इनको करना है आपने रीड और इनको करना है एनालाइज. यस यू गाइस नीड टू रीड एंड एनालाइज दीज रिमेनिंग. अब जब आपने कहा इनकी बात आ गई तो हमें क्या देना है, अब ध्यान देनी है अटेंशन किन चीजों पे, उन सर्टेन वर्ड्स पे जो होते हैं जैसे कि
ये दो वर्ड्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में जरूर मिलते हैं, ऑल द अबव, नन द अबव। या तो ऊपर दिए हुए सारे ही ठीक है, या तो उनमें से कोई भी ठीक नहीं। और आपको ऑप्शन मिलती है ए बी सी ऑल राइट और ए इज राइट, ए बी सी डी ऑल आर राइट। अब यहां पे आपकी जो नॉलेज थी, प्रीवियस नॉलेज, जिस बेसिस पर पेपर देने गए थे वहां पे, वो चेक हो जाएगी 1 मिनट में। अगर आपने किसी पेपर में शुरू में ही आपने वो 2 काट दिए या 1 काट दिया और वहां आ रहा है कि ये सारे ठीक है या सारे गलत है, और आप वो जस्ट श्योर है कि यार जो मैंने काटे तो कंफर्म कहीं से नहीं है, तो आंख बंद करके आप आ जाएंगे नाना बाबा पे। और अगर आपको लगता है कि भैया यहां पे ये जो लग रहा है ऑल द अबव ठीक है, तो मींस आपकी बेसीमा भी हो गई थी। फर्स्ट थिंग जो दिमाग में मैंने पहले क्लियर की थी, मैं कहता इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपने क्या करना है, इट्स ऑल अबाउट कि आपने बेसिस को कितना स्ट्रॉन्ग किए। और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में हमेशा यही चीज आपके लिए बेनिफिशियल होती। तो गाइस मेक श्योर आपका पहला स्टेप, दोबारा वापस आऊंगा वहां पे मैं जहां मैंने कहा था रीड द क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन को रीड करेंगे यू नीड टू गो थ्रू द ऑल प्रॉन्स एंड कॉन्स। मतलब क्या हो सकता है, मे बी ये आंसर हो सकता है ठीक, नहीं यार ये नहीं, ये ठीक होगा, इसका इस आंसर का ये पार्ट ज्यादा ठीक होगा, ये साइड दिमाग में आनी चाहिए। और जैसे ही आप आए, आपने क्या किया, रॉन्ग आंसर को हटा दिया, एलिमिनेट किया, फोकस किया रिमेनिंग पे, उनको एनालाइज किया, फिर आपने 2 चीजों पे ध्यान दिया, किन पे, ऑल द अबव और नन ऑफ द अबव। अब जब ऑल द अबव और नन ऑफ द अबव आपका हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, अब आपने क्या करना है, चूज द राइट वन। Now choose the right one and go for it. अब इस पूरी स्ट्रेटजी में 2 चीजें दिमाग में रखनी है, सीरियसली 2 चीजें आप लोग याद रखेंगे। इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पास अनसीन पैसेज भी आते हैं, जिनको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशंस, कंफर्म पेपर में आते हैं। तो गाइस हाउ यू डील विद दैट, ऑलमोस्ट आप चेक करेंगे तो 20% मार्किंग उस कॉम्प्रिहेंशन, उस अनसीन पैसेज पे बेस्ड होती है। वहां पे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कई क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि आपको एक ही क्वेश्चन को घुमा के दे देंगे, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। इफ आई सी फ्रॉम दिस डायरेक्शन तो ये आंसर ठीक है, और अगर मैं यहां से देखता हूं तो ये ठीक है। इट हैपेंस। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी होगी, और यही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करनी होगी। सो दिस वीडियो कैन बी यूज्ड फॉर CTET, for JPT students, for those who are going to give the NET or SET, and this strategy is being followed by all the NET crackers. अब यहाँ पे आप कैसे फॉलो करते हैं, प्लान कैसे बनाते हैं, किन चीजों को दिमाग में रखना है, ये आपको पता होना चाहिए गाइस। It's not a tough task, but yes, you people need to take care that how you guys are going to make your notes, और नोट्स को बनाते हुए आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो बिफोर गोइंग फॉर द फाइनल अटेम्प्ट, दैट मींस द योर एंट्रेंस एग्जाम, इट्स बेटर टू स्टार्ट विद अ मॉक टेस्ट सीरीज। ऑलरेडी मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देती है। आप मार्केट से ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर से बुक्स लेके आएंगे, उनको करना शुरू करें। एंड द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट विद दैट बुक्स इज अगेन गो बाय योर ओन। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ना आंसर्स को पहले देखते हैं। फर्स्ट गो द आंसर्स, सॉरी गाइस, नो नीड टू गो द आंसर्स। पहले 5 से 6 पेपर लगातार अटेम्प्ट करो। या मैं डीमोरलाइज नहीं कर रहा आपको, क्योंकि होता है कई बार क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट किया पेपर और चेक किया सारे गलत है यार, सीरियसली यार 5% 10% ठीक थे, अब तो नहीं होगा हमसे। आप 5 से 7 पेपर करो पहले। यू हियर मेकिंग अ ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, अगर पूरा नाम दिया जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। उसके लिए आप गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे। So guys, don't hesitate. Just do it. And make sure when you're following this plan, success be yours, 100% be yours, but make sure that you do have a faith on your own self. One must have faith on themselves so that they can crack anything. If you don't, then sorry, there's no chance for the success. Because you don't have faith on your own self. खुद पे विश्वास करो, चीजें अपने आप बदलेंगी और इस स्ट्रेटेजी को आप बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सो गाइस जस्ट गो फॉर इट। कोई डाउट आता है, किसी ना किसी समस्या आ रही है या लग रहा है कि यार ये क्लियर नहीं हो रहा, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में आओ, आई विल कम विद द सॉल्यूशन।
जितना जल्दी हो पाएगा तब तक देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाओ। बाय गाइस।